नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम में कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिनसे विपक्ष खुद ही घिरता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव छात्रों के आंदोलन, पेपर लीक और प्रशासनिक रवैये को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से छात्रों की समस्या का समाधान होगा? उनके साथ मैदान में क्यों नजर नहीं आए? वहीं तेज प्रताप यादव के पवन सिंह पर लगाए गए आरोप हो या मुख्यमंत्री के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे पर उनका तंज, इन बयानों ने भी राजनीतिक बहस को मुद्दे से भटकाकर आरोप प्रत्यारोप की तरफ मोड़ दिया। वहीं छात्र आंदोलन से कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है, तो क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बीपीएससी विवाद पर तेजस्वी का बड़ा बयान, बोले बिहार में पेपर लीक का बन गया है कि पटना में उग्र हुआ छात्रों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे छात्रों ने तोड़े मेट्रो के बैरिकेड, कांग्रेस नेताओं को लिया हिरासत। तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला, पवन सिंह को बताया लफुआ, शराब पीकर डांस करने का लगाया आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष की। तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बहुत सारी बातों को कहा। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि लोग किस घमंड में हैं, कब जाने वाले हैं, ये उनको पता है। तेजस्वी ने कहा कि बताइए ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं बीपीएससी के अधिकारी, हम लोगों ने भी कभी सोचा भी नहीं और देखा भी नहीं। जैसा राजा की भाषा है वैसे ही इनके वजीर की भाषा हो गई है, सम्राट चौधरी की तरह इनके अधिकारियों की भाषा हो गई। और ये किस पर तंज कर रहे थे? छात्र सफर कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये अधिकारी। कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है दोनों उप मुख्यमंत्री, कहाँ है सत्ता पक्ष के मंत्री और कहाँ है इनके यहाँ के गठबंधन के नेता? सब मतलब जो नौजवान छात्र युवा जो देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई ऐसा भाषा अधिकारी कहता है और बोलता है, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, वरना ये अलग तरह की परंपरा बन जाएगी। अत्याचार हो रहा है, छात्रों पर लाठी चल रहा है, AK-47 चल रही है। बीपीएससी अधिकारी राजेश कुमार सिंह के उन्होंने बयान पर कहा है कि अब बचा क्या अधिकारियों का गोली खाना। इस अधिकारी ने जो बयान दिया, जो किया, वो कल्पना के बाहर है। पेपर लीक कराया जा रहा है, उस पर कोई बोल नहीं रहा, जिम्मेदारी तय नहीं हो रही, उस पर परीक्षा बार बार रद्द किया जा रहा है, उस पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। जब बिहार में आपराधिक छवि के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी भाषा का मुख्यमंत्री की है वैसी भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, किस घमंड में है ये लोग कब जाएंगे? हमको सब पता है, बिहार का भविष्य बेहतर हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं चाहते। तेजस्वी ने कहा कि ये लोग अनपढ़ बनाकर रखना चाहते हैं। छात्र इतने दिनों से आंदोलन में है, कोई सरकार का मंत्री नहीं गया मिलने। समस्या सबको पता है क्या है, समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। पेपर लीक हम करा रहे हैं, सरकार में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो जो बड़ा रैकेट चला रहे हैं, वो लोग करा रहे हैं। छात्र आंदोलन, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार परीक्षा रद्द हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा। बिहार पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। बिहार में बताइए ना कौन सी ऐसी परीक्षा है, मैट्रिक हो, इंटर की हो, बीपीएससी की हो, चाहे पुलिस बहाली की हो, चाहे अन्य बहाली की हो, सारे पेपर लीक होते हैं बिहार में। आपको बता दें, मामले में सरकार काम कर रही है। बीपीएससी अधिकारी को, राजेश कुमार को भी सस्पेंड करने का निर्देश सम्राट चौधरी ने दे दिया है। वहीं तेजस्वी यादव इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों की मांगे हैं। अगर छात्रों के नाम पर राजनीति की तो बड़ा खामियाजा भी विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। मुद्दा उठाइए, वो विपक्ष का काम है, लेकिन अगर मुद्दों से भटककर बच्चों को भड़काएंगे, सिर्फ बयानबाजी करेंगे, तो ये आपको महंगा जरूर पड़ेगा। तेजस्वी ने छात्रों को समर्थन देने की बात तो कही, लेकिन वहां मौजूद वो कहीं दिखाई नहीं दिए, जिससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नेता विपक्ष सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित हैं, क्योंकि उनके पास ये अच्छा मौका था बच्चों के हितों में बोलने का, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी में और भाषणों तक सीमित रह गए, जिसका बड़ा खामियाजा तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो छात्रों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ना कि छात्रों के हितों की बात।
बात करें अगली खबर की। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। छात्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की मांग पर अड़े हैं। छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों, हालांकि उन्हें रोक दिया गया। छात्रों का मार्च जेपी गोलंबर तक पहुंच गया था। यहाँ पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। छात्रों ने पटना मेट्रो के बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने फिर से बैरिकेड लगाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच लगातार नोकझोंक होती रही। छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं, वो मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करना चाहते हैं। पटना में प्रदर्शन के दौरान कई छात्र नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार, अमर आजाद समेत कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। कुछ लोग छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये हिरासत में लेना पड़ा। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पहले सचिवालय थाने लाया गया, बाद में उन्हें सचिवालय थाना से किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए एनएसयूआई के जन्मेजय कुमार, हेमंत, मुकेश, नितेश कुमार, सौरभ सुमन, शेखर राज, एआईएसएफ के राज्य अध्यक्ष सुधीर, डीवाईएफआई के धनंजय और आइसा की प्रीति शामिल है। इसके अलावा छात्र नेताओं में ऋषि, प्रियंका झा, खुशबू पाठक, रणधीर और रणवीर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में कांग्रेस से जुड़े नेताओं के अलावा एनएसयूआई, एआईएसएफ, डीवाईएफआई और आइसा से जुड़े छात्र नेता भी शामिल है। हिरासत में लिए गए नेताओं के समर्थकों के बीच इसे लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी। बात करें अगली खबर की तो पटना में सोमवार को जियो हॉटस्टार के पहले भोजपुरी सिलेबस वाले रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का ग्रैंड फिनाले शूट हुआ। फिनाले में भोजपुरी स्टार पवन सिंह निरहुआ और आम्रपाली दुबे और तेज प्रताप यादव समेत शो में दिखाई दे रहे तमाम कलाकार पहुंचे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर बड़े निशाने साधे। उन्होंने आरोप लगाया पवन सिंह शराब पीकर डांस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब से दूर रहना चाहिए, तब वो बढ़िया कलाकार बन पाएंगे। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर पवन सिंह के ऊपर लालछन लगाया है और सीधा कहा है, सबसे पहले हम आपको ये कहेंगे, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वृंदावन आते जाते हैं, हम तुलसी माला धारण किए हैं, दीक्षा लिए हैं, लेकिन कुछ कलाकार हैं जो शराब पीते हैं। शराब से दूर रहना चाहिए, तभी वो कलाकार बनेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कौन शराब पीता है, तो उन्होंने साफ कहा, अंदर में जो ठुमका लगा रहा है वो शराब पी रहे हैं, एमएलसी हो गए हैं। तेज प्रताप यादव से जब कहा गया कि बिहार में शराबबंदी है, तो उन्होंने कहा हाँ तो शराब पीते हैं, आप टेस्ट करवा लीजिए। उनका आगे एक सवाल पर उन्होंने कहा टेस्ट होगा तो धराइए, यानी कि पकड़े जाएंगे। जब उनसे सवाल हुआ कि बिहार में शराबबंदी है तो क्यों शराब पी रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव सीधे बोले, जांच का विषय है, सत्ता में है, सत्ता भोग रहे हैं और जनता सड़क पर मर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोड़िए, हम लफुआ लोगों के बारे में चर्चा नहीं करते, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली पवन सिंह को लफुआ भी कह दिया। भोजपुरी बवाल में पवन सिंह, तेज प्रताप, निरहुआ और आम्रपाली दुबे के अलावा रानी चटर्जी और काजल राघवानी भी नजर आए। शो में वक्त वक्त पर कई कलाकार भी मेहमान बनकर पहुंचते रहे। शो के दौरान भोजपुरी सिलेबस के दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए। साथ ही शो में कई कलाकारों ने खुद से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाई सर्वेक्षण को लेकर भी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री के हवाई सर्वे की तुलना रावण के पुष्पक विमान से की। तेज प्रताप ने कहा है एक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री पर तंज कसा। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 24 अगस्त को बिहार के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पटना, बेगूसराय, भागलपुर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नवगाछिया, राघोपुर, दियारा और कोसी गंगा संगम क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने बेगूसराय और बख्तियारपुर के आसपास के इलाकों की स्थिति भी देखी। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री भागलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। सम्राट चौधरी के हवाई सर्वे को लेकर तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के हवाई सर्वे की तस्वीर के साथ रावण के पुष्पक विमान की तस्वीर साझा की। तेज प्रताप ने कहा मुख्यमंत्री को हवाई सर्वे की बजाय नाव से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को लोगों का हालचाल लेना चाहिए, साथ ही अपने हाथों से
चाहिए, जरूरतमंदों को राहत की सामग्री बांटनी चाहिए। एक बार फिर तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने रहने की कोशिशों में जुट गए हैं। भोजपुरी बवाल के बाद वो इस बीच सम्राट चौधरी और पवन सिंह पर भी जमकर भड़के हैं। ऐसे में तेज प्रताप जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है। पवन सिंह पर जिस तरह से वो भड़कते हुए नजर आए, साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर भी जो उन्होंने बयानबाजी की है, ये साफ दिखा रहा है कि वो सिर्फ अनगल बयानबाजी के तौर पर प्रतीत हो रहा है और तेज प्रताप सिर्फ अब सुर्खियों में बने रहने की कोशिशों में फिर जुट गए हैं। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष इन दिनों बेबस नजर आ रहा है। आपकी इनको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।